ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तरिया आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई ओह आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई ओह आप तरिया ओह आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई ओह आप तरिया जिन जिन गुरमुख सेविया जिन जिन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई जिन जिन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई सब जगत तराई ओह आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई जपो सब जगत तराई 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 ओह आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई सतगुरु
बचन करदे ने, जिन जिन गुरमुख सेविया, जिन्हें सेविया, जिन्हें सिमरन कीता है, जिहड़ा जुड़ गया ते सिमरन कर करके आपा खो दिता, आपा गवा दिता है। ते होया कि जिन हर जपिया, की होया? ध्यान देना। जिन हर जपिया से हर होए, जिन्ना ने हर जपिया वो हर हो गए। तो जिन जिन जपिया, जिन जिन गुरमुख सेविया, तिन सब सुख पाई, उन्हें सारे ही सुख पा लए जिन्हें जपिया। अज बई धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज दी बरसी, अज जुड़े हो याद विच जिन्हां ने जपिया, जिन्हां ने जपिया है, अज उन्हां दी याद सारा संसार मना रहा है। उन्हां दी याद जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, खेलदा होया मिलिया, खुशियां विच मिलिया उन्हां नूं, खेलदा मिलिया रब, खेलदा हर मिलिया केल के लाली। अंतरात्मे दी उच्ची खेल विच मिलिया रब। पर जिन्हां ने जपिया उन्हां नूं, वो धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने पाया। जदों घरों चले किरत करदे, किरत करदियां सारा दिन किरत करनी ते राती इशनान करके भजन विच जुड़ जाना। नेड़े नेड़े कोई साधु गुरमुख प्यारे होने, जाके उन्हां पास बेनती करनी। की बेनती? जी मेरी गल गुरु नानक साहब नाल करवा दिओ, मेरी गल करवा दिओ गुरु नानक साहब नाल, यही बेनती करनी। किरत करदे रामगढ़ियां दे घर दा जन्म, खेती भी पैली भी सी, जमीन भी सी, खेती भी करदे तो राजगीर दा काम भी करदे। जगराओं मंडी विच अजे भी महाराज दे हथ दे बने होए दरवाजे, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਰਾਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। एक गुरमुख प्यारे वैद जिन्हां दा घर बना रहे सी सिद्धवां पिंड विच, वो कहण लगे नंद सिंह जी गल ये आ, जां तां भगती वाले पासे लग जाओ जां किरत करो। वो बाबा जी कहण लगे गुरु साहब दा तां हुक्म है नाम जपना किरत करनी। वो कहंदे फिर वो ठीक है, अमृत वेले उठो, 5 बाणियां दा नितनेम करो, घंटा 1.5 घंटा अभ्यास करो, फिर किरत करो। पर तुसी तां सारा दिन किरत करदे हो, सारी रात नाम जपदे हो, सौंदे ही नहीं हो। बाबा जी कहंदे वैद जी किवें सोवां?
ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆਏ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੌਵਾਂ। ਇਹ ਲਗਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਇਹ ਪੜੋ। ਪੜਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਯੰਗ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਝੌਂਪੜੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਛੱਤ ਪਾਈ, ਲੈਂਟਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੱਤ ਪਾਈ, ਬਾਲੇ ਪਾਏ, ਗਾਡਰ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਡਰ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਗਾਡਰ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰਿਓਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਜਵਾਨੀ बचपन उम्र ची इन्ना ऐसा जीवन, उच्चा जीवन, सुच्चा जीवन। जां जिमींदार तो पुछ लै ते जां इहदी भेटा पैसे पुछ, पैसे दे के आ। किसी नूं मूली गाजर तक ना पुट्टण देनी जिहड़े नाल जा रहे हुंदे। ते जे काम करन वेले कुछ लेट हो गए, शाम नूं मुंशी ने पैसे देने, बाबा जी ने 2 टके मोड़ देने भी मैं अद्धा घंटा सवेरे लेट आया सी मुंशी जी, आ तुहाडा हक मैं नहीं खाना। ये हक मैं नहीं खाना। ते चुबारे वाले जिमींदार नूं कहण लगे तुहाडे तो दिहाड़ी नहीं लवांगे, ये गाडर मोड़ आवांगे, इन्ने ची मुड़ जाएगा, कोई पैसे वध ना लगणगे। ते चुबारा उधेड़ के भी बनाना पिया, उधेड़ के बना देंगा, पर तुहाडे तो दमड़े नहीं लवांगा, तुहाडा हक नहीं रखना। रात दा लंगर होया, सुभाव सी गुरु नानक दी सिफत करनी, उवें सिफतां कीतियां, जन्म साखी दियां साखियां सुनाउणियां सिफत विच। फिर जाके आराम च होए सारे, पर बाबा जी भजन विच टिक गए। अद्धी रात तो जट आया, वैद जी कहंदे भाई तू क्यों नहीं सौंदा, क्यों नहीं सौंदा? वो कहंदे सौवां किवें, कोई है जो मैनू सौण नहीं दिंदा, वो मेरा गुरु नानक मैनू सौण नहीं दिंदा। मैं उन्हों मिलना, विछड़िया होया मैं किवें सौवां? चलो वो चला गया कह के। अमृत वेला होया, सारे उठे। बाबा जी ने फिर इशनान किया, नितनेम किया, दिने सुबह दा लंगर छकिया। जदों चुबारे ते चढ़े जाके वेखने आ की करना, एक दो सियाणे पिंड दे बुलाए। उस वैद जी ने जदों उपर जाके वेखिया ते वो जेड़ा गाडर सी वो चढ़ गया होया सी पूरा। एन जिन जपया, जिन हर जपया से हर होए। जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता, फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे हाँ। वाह वाह, बाबा जी वेखते ने, वैद बाबा जी वाल तक रहे।
बाबा जी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। बाबा जी ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, मैं गरीब दी खातर इत्थे आके भी कारज पूरे कीते ने। ये उदों दी गल है जदों अजे प्रतख गल्लां नहीं होईयां, केवल भगती कर रहे ने, अजे तांग लगी हुई है, अजे तड़प लगी हुई है, अजे मिले नहीं तां भी इन्ना नेड़े हो के विखाउंदा है गुरु नानक। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਆਓ ਬਈ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ, ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਈ, सब जगत तराई। ओन हर नाम तन संचया, सब तिखा बुझाई। भाई जिन्ना ने जपया, महाराज कह रहे ने उन्होंने हरि दा धन संच लिया, इकट्ठा कर लिया, ते उस धन की कृपा की हुई, सब तिखा बुझाई। नितनेम आपां भी करते हैं, भजन सारे करते हैं, वाहिगुरु भी जपने हैं, पर सच दस्यो सारियां तृष्णा मुक गईयां। सच दस, सारी तृष्णा मुक गई? बोल के दसो थोड़ा जिहा है। नहीं मुक्की, इदा मतलब हाले संचया नहीं गया। देखो गुरबाणी मुताबिक ओन हर नामा धन संचया, संचया मतलब बैलेंस बनाया, बैंक बैलेंस नहीं बनाते, लखा करोड़ा इन्ने जमा ने, ये बैलेंस है। संचया दा अर्थ बैलेंस बनाया। ओन हर नामा, हरि दा नाम धन संचया, सब तिखा बुझाई। ओदे नाल होया कि सारियां ही तिखा बुझ गईयां। ओन हर नाम धन संचया, सब तिखा बुझाई। ओन छड़े लालच दुनी के, अंतर लिवलाई। फिर इस धन की कृपा की हुई कि सारे लालच छड़े गए। ना वड्डा होने दा लालच, वाह, नियम लिख के रखे कोल सारी जिंदगी, कागज ते लिख के रखे, सराहने रखे कि किसी स्कूल दी नींह नहीं रखनी, किसी गुरुद्वारे दी नींह नहीं रखनी, किसी धर्मसाल दी नींह नहीं रखनी। मेरा नाम मेरे चले जान बाद कोई पत्थर ते पढ़ के ना लवे कि नंद सिंह ने नींह रखी सी इस स्कूल दी। यही लालच हो जाता ना वड्डे हो के थोड़े जे। फिर मैनू लोग पुछण पिंड विच कोई स्कूल दा नहीं है ते मैनू अगे, मैं अगे होवां
धर्मसाल दी नहीं रखनी है, मैं गुरुद्वारे दी नहीं रखनी है, मैं अगे मेरे तो इट रखाउण। ये मैं ये लालच किन्ना दे लालच मिटे अंतर लिव लाई, जिन्हां दी अंतर मुख लिव लग गई। ਉਹ नहीं धन बाबा आनंद सिंह तो फिर नहीं रखी, नहीं रखी सारी जिंदगी। एक बारी नियम तोड़िया किदे लई? धन बाबा ईश्वर सिंह वास्ते नियम तोड़िया कि झोरना गए बाबा जी दे पिंड, ते पिंड वालियां ने कहा जी गुरुद्वारा, कहते चलो उठ के तुर पे। इन्ना प्यार बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज नाल, उठ के तुर पे ते कहते चलो आपां नहीं रखीए, चलो ओदी नहीं आप रखी जाके। जीवन विच एक किसे गुरुद्वारे, गुरुद्वारा सुख सागर साहिब नाम है, झोरड़ा पिंड विच, पिंड दा गुरुद्वारा। वो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने पर सारी जिंदगी ना किसी स्कूल, ना धर्मसाल, ना किसी स्कूल, ना गुरुद्वारा, ना मंदिर, किसी दी नींह नहीं रखी। क्यों? कहते वे मेरा कोई ना ना लवे। किसी ने पूछया महाराज इन्ना क्यों छुप छुप रहिंदे हो, इन्ना क्यों छुप छुप बहिंदे हो, इन्ना क्यों छुप के बहिंदे हो? बाबा जी कहन लगे बड़ी अजीब उदाहरण दिती है, एग्जाम्पल। कहते कुत्ता है ना, कुत्ता उस दे पां पै जाए, पां ओदे कीड़े पै जाण, पां पै जाए जन ओदे बाल खुस जाते किसी कुत्ते दे वेखदे, ते शायद किसी नूं पता होवे वो जिथे हवा लगती है ना उत्थे नहीं बहिंदा, बंद कमरे च जाके बैठदा कि मैनूं हवा ना लगे। जिन्नी हवा लगती है उन्नी खुरक हुंदी ओनूं। बाबा जी ने यह उदाहरण दिती, कुत्ता है कुत्ता, उसनूं पां पै गई, उन्हूं पां पां कहंदे ने, पां पै गई ते छुप छुप बैठदा है, जदों हवा लगती है उन्हों तकलीफ हुंदी है। बाबा जी कहते ओए मैं दे भी कीड़े ने, मैं दी भी पां ही पैंदी है बंदे नूं। वो कहते असी तां बई मैं दी हौमे दी पां पैण तो डर दे, पां पई तो हवा तो डर के बैठे तां की बैठे। जे लोकां ने बिठाया तां की बिठाया, जे गुरु ने बिठाया तां की बिठाया। असी कहने आ मैं दे कीड़े ना पै जान, मैं दी पां ना पै जाए, इसलिए छुप छुप के बैठते। सानू हवा लोकां दी वाह वाह दी हवा ना मिले, वाह वाह दी हवा नाल हौमे बड़ी बीमारी वधदी। किड्डी उदाहरण दिती, कहते वाह वाह दी हवा ना जदों लोकां दी मिलदी है, इहदे नाल बड़ा वड्डा रोग। आओ पढ़ो। हौमे रोग बुरे, नानक हौमे रोग बुरे, हौमे रोग बुरे, नानक हौमे रोग बुरे। हम रोग बुरे नानक, हम रोग बुरे,
हमें रोग बुरे नानक हमें रोग बुरे, हमें रोग बुरे नानक हमें रोग बुरे, हमें रोग बुरे नानक हमें रोग बुरे, हमें रोग बुरे नानक हमें रोग बुरे। भाई ये हमें दा रोग बड़ा ही बुरा, बहुत बुरा। साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह दे कोल एक ब्राह्मण आया, पंडित आया कीरतपुर साहिब। उन कोड़ दी बीमारी, कोड़, बेनती कीती जी कोड़ है किधरों भी नहीं हटिया, तुहाडे दर दी सुबह सुनी है तो कोड़ हटा दे। क्योंकि थोड़े दिन पहला एक कोड़ी सारे ब्राह्मण समाज ने लिया के अगे रख दिता सी, घोड़े ते चढ़े आ रहे सी। महाराज उतरे, अपने कमर कस्से चो रुमाल कढ़िया ते सतनाम वाहिगुरु कह के रुमाल फेरिया ते ओदा कोड़ रोग दूर कर दिता। कीरतपुर साहिब दे इलाके दा वो सारा समाज सिफतां करन लग्या ते ये भी उन्हां दे रिश्तेदारां चों कोई आया दूर तो। महाराज बड़े वैद वेखे, दवाइयां कीतियां, ना रोग हटिया। महाराज कहंदे ये रोग तां तेरा पता ही नहीं लगना, ये कोड़ जेड़ा सारे संसार दे विचों ला इलाज, जिदा इलाज ना होया, गुरु साहब कहंदे तां एक दो दिन च ठीक हो जाना, पर जेड़ा तेरे अंदर हौमे दा कोड़ है ओ कदों दूर होवेगा, ओ कदों दूर होवेगा। महाराज ओ केड़ा, कहंदे मैं ब्राह्मण हाँ, मैं उच्चा हाँ, ए वैश्य है, ए खत्रीय है, ए शूदर है, मैं उच्चा हाँ ब्राह्मण, ए तेनों रोग है। हाँ मैं रोग बुरे नानक हाँ मैं रोग बुरे, हाँ मैं रोग बुरे नानक हाँ मैं रोग बुरे, उसने चरना विच सीस निभाया, सिक्खी धारण कर लई, गुरु जी तो दीक्षा लई, साध संगत दी जोड़ियां दी लग्या सेवा करन। जदों गुरु हरकृष्ण साहिब जान वेखण ए ओ जेड़ा मैं करदा विद्या दा हंकार ब्राह्मण हुण जोड़े साफ कर रहा संगत दे, ते ओदा कोड़ भी दूर हो गया। महाराज कहंदे तेरे कोड़ दा कारण ही तेरी हौमे सी, तेरे कोड़ दा कारण ही तेरी हौमे सी। ये बई हौमे बड़ी बुरी, बड़ी बुरी। बाबा जी कहंदे मैं ना आवे इसलिए असी छुपदे फिरदे हां, छुपदे फिरदे हां, साडे पिछों साडा कोई ना ना लवे। नानक सर कलेरा जी क्योंकि पहला स्थान है संप्रदाय का, धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने वो जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम लगवाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम, कि साडा नाम नहीं। जदों
ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗੱਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਗੱਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਆ ਕੀਰਤਨ ਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਓਨ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਓਨ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ दुनी के अंतर लिव लाई, अंतर लिव लाई। अंतर लिव लाई। आप तरिया, आप तरिया, कुटुंब से सब
जगत तराई, सब जगत तराई, सब जगत तराई। ओ सदा सदा कर आनंद गए, हर सखा सहाय। जिन्ना ने जपिया भाई, जिसने भी जपिया ओदे घर सदा ही आनंद है। फिर क्यों? क्योंकि हरि उसदा सखा बन गया, हरि उसदा मित्र बन गया, हर समय सहाई हो गया। ओन वैरी मित्र सम कीतिया, सब नाल सवाई। फिर जिन्हें जपिया ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਵੈਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲੀ ਜਾਈ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਭਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਐਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੂੰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸੰਚ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਓਨ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ, ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ। ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ, ਆਪ ਤਰਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ, ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਈ।
ਜਗਤ ਤਰਾਈ ਜਗਤ ਤਰਾਈ जग में गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई हर स्यों बन आई हर स्यों बन आई ओ आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई ओह आप तरिया ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई सब जगत तराई जगत तराई जगत तराई सब जगत तराई जगत तराई सब जगत तराई। ये ने धन बाबा आनंद सिंह जी ऐसी अवस्था ये ऐसियां हस्तियां ने जिवें धन बाबा अतर सिंह जी महाराज दरगाह विच चलदी है दरगाह विच चलदी है इन्हां दी जिवें धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज दरगाह विच चलदी है दरगाह विच ब्रिगेडियर प्रताप सिंह जसपाल लिखते ने लिखिया उन्होंने वो कहते मेरे माता जो परम सत्कारयोग बाबा नरिंदर सिंह जी महापुरुष होए ने पहले पुलिस विच सन अंग्रेज़ां वेले पुलिस कप्तान सन बड़े बड़े डाढे सन फिर बाबा जी की संगत खोई फिर साधु ही हो गए फिर तो गोल पागी बन्नदे सी चोला पाउंदे सी बड़ा नूर आया नाम दा उन्हां ते बड़ा जलवा आया उन्हां च ते नानकसर हर बरसी ते जाके फौजी बैंड बुलाउंदे सी क्योंकि सारे फौजी अफसर उन्हां दे कोल आउंदे सी पंजाब दे पुलिस अफसर उन्हां दे सेवक वड्डे वड्डे अफसर ते बैंड वड्डे वड्डे लिया के ते अज दे दिन सलामी दिंदे सी जिहड़ा बीतिया कल है जलूस वाले दिन ते सलामी चाप खड़े होके कहंदे सी मैं बाबे नंद सिंह दे दर दा कुत्ता कुत्ता ते उन्हां दे पुत्र वड्डे वड्डे ऑफिसर एक तो ब्रिगेडियर ही सन दास ने उदों वेख्या वर्दी विच ब्रिगेडियर आके सलामियां बाबा जी नूं दे के कहंदे सी बाबा नंद सिंह दे दर दा कुकर मैं कुत्ता ये उन्हें लिखी है गल की
लिखी है कि मेरे माता जी बीमार हो गए तो जिहड़े सदा ही नाम नाल जुड़े हुए हुंदे सन, बहुत वड्डे वड्डे डॉक्टर इलाज कर रहे पर हालत बिगड़ती गई। पिता जी बेनती नहीं सी करते कदे भी। सारिਆਂ ने कहा पिता जी तुसी बाबा नंद सिंह जी का नाम लैके बेनती कर दिओ, माता जी बच जाणगे। कहते नहीं ये जानते ने, आपे जानते ने, आपे जानते ने, मैं नहीं कहना। डॉक्टर ने कह दिता हुण की इच्छा तुहाडी कि हॉस्पिटल च शरीर त्यागण कि तुहाडी इच्छा घर विच शरीर त्यागण, भी उहदे लई एक दिन दा समा है, अज लै जाओ कल घर विच शरीर त्याग देणगे। सतबचन कहंदे साडे पिता जी ने एक कहा ठीक है पर अज दा दिन रुकना, कल ले जावांगे। उस समय वो कहंदे मैं ब्रिगेडियर प्रताप सिंह लिखते ने कि मैं मन विच अरदास कीती कि बाबा जी मेरी छोटे हुंदे दी इन्नी अरदास सुनदे सी। मैं निक्का हुंदा सी जदों, मेरे घर दी गल भी आप जी नूं पता हुंदी सी। अज मेरे दिल दी अरदास है थोड़ी देर मेरी माँ तंदुरुस्त हो जाए। मैं अखां बंद करके रो रहा, बाबा जी अगे अरदासां कर रहा, तो उस समय मेरी माँ दियां अखां खुलियां ते इशारा किया कि शहनशाह मालक साडे, वो इवें दे लफज कहंदे सन बाबा जी नूं, साडे मालक साडे शहनशाह आए ने। सज्जे पासे इशारा किया। कहंदे बाबा नरिंदर सिंह जी ने उस समय सारिਆਂ ਨੂੰ कहा छेती लियाओ सोफा, चादर विछाओ, विछा दिती। ते ओ बीबी जी ने कहा कि सारे दर्शन कर लो, बाबा नंद सिंह जी महाराज सज्जे पासे सोफे ते बैठे ने। ते ओ ये पुछ रहे ने कि बीबी तैनू लैन आए हाँ, तू अजे जिउना चाहनी है या चलना है? ते वो कहंदे भी हुण दसो सारे। ब्रिगेडियर साहब लिखते ने कि मैं बेनती की थी माता जी 6 महीने तो मंग लो, साडे लई मंग लो, 6 महीने मंग लो। तो माता जी ने उदों ही हाथ जोड़े, कुछ मन विच कहा, तो बाद विच कहन लगे बाबा जी ने मैनू 6 महीने का समा होर दे दिता है कि जाओ घर तुसी तकड़े हो, हुण इत्थे ना मंजा रखियो, घर लै जाओ, तुसी तकड़े हो, 6 महीने रवो, फिर 6 महीने बाद तुहानू दरगाह च ले जावांगे। भाई ये नहीं जेड़े दरगाह दे भी विचोले ने, दरगाह दे मालिक ने। जंग का कहया दरगाह चले। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह लिखते ने कि उस तो 6 महीने बाद तक माता जी रहे और उस दिन बैड तो उठ के बैठ गए, गल्लां करन लगे। तो पिताजी ने पुलिस इंस्पैक्टर उन्होंने जो सेवक सन उन्होंने कहा छेती बिल चुकता करो तो घर चलीए। घर आ गए। दूजे दिन तो रसोई विच काम करते सन माता जी। 6 महीने रहे तो फिर कहते सारा परिवार इकट्ठा होया भी 6 महीने हो गए, हुण बाबा जी ने फिर हुक्म करना। तो माँ जी ने कहा हुण फिर दर्शन होने आ, होर 6 महीने। तो बाबा नरिंदर सिंह जी ने कहा नहीं हुण नहीं, हुण नहीं, उन्हां दा हुक्म है जिवें उवें ठीक।
कीर्तनियां दा प्रबंध किया। 6 महीने जिस दिन पूरे हो रहे सन, 2 दिन घर विच कीर्तन दरबार करवाया। कीर्तनियां ने कीर्तन किया। तीसरे दिन कहंदे मेरे माता जी शरीर छड्ड गए। शरीर छड्डण वेले फिर आख्या कि बाबा नंद सिंह जी मैनू लैण वास्ते आए ने कि चल बीबी तेनू लैण आए। ऐसे ने ये दरगाह दी मालक। धन बाबा अतर सिंह जी महाराज दी गाथा तुसी सारे सुनी है कि माता जी दरगाह च गए ते धर्मराज कहंदा तुसी अमृत नहीं छकिया, तुसी सचखंड च नहीं जा सकते, नरकां च मैं सुट नहीं सकदा क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी दी माता हो, इसलिए नरकां च नहीं जा सकते। सचखंड च गुरु गोबिंद सिंह जी कोल मैं भेज नहीं सकता क्योंकि अमृत नहीं छकिया। साध संगत जी अज भी खंडे बाटे दा अमृत छकाया जा रहा है नानकसर इत्थे सींगड़े। अज भी हर पुन्निया ते अमृत संचार हुंदा है। तकरीबन इन्हां दिनां विच बाबा जी कृपा करदे ने महीने विच 8-10 वार खंडे बाटे दा अमृत तैयार हुंदा है। अज भी अमृत छकाया जा रहा है। वो फिर मां कहन लगी भी धर्मराज हुण तेरी खुशी मेरी तो मर्जी नहीं। वो कहंदे मैं इन्ना कर सकदा, तुहानूं भेज सकदा, कुछ दिनां लई खंडे बाटे दा अमृत छक आओ, गुरु वाले बन आओ, गुरु धारण कर लो ते फिर आ जाना। फिर तुहाडे लई दरगाह दे दरवाजे खुले ने। वो माता जी दी शरीर छड्डण तो बाद नहा धोहा के अर्थी सजाई जा रही सी ते माता जी चुप करके उठ के बह गए। संगतां विच रौला पै गया। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज आए। माता जी ये की खेल? वो कहंदे पुत्र लखां भराणियां नूं तो अमृत छकाया, मैनू नहीं अमृत छकाया। वो कहंदे मां जी मैं तो बहुत वार आखिया पर मैं मां नूं हुक्म नहीं सी कर सकदा। अमृत छकिया ते फिर दरगाह नूं गए। ये हन दरगाही हस्तियां बई। ताई महाराज कहंदे आओ एक शब्द पढ़िए ते समाप्ति। बई असी तां आ रहे सी समय सिर, 12:30 तो 1:30 तक कीर्तन करना सी। एक कोई बाबा जी की मौज है, ज़्यादा तुहाडी हाज़री दरगाह च लगाउणी है। वो लिफ्ट बंद हो गई जदों असी लिफ्ट च आए। इन्ना चिर लिफ्ट ठीक करदिआं लंघ गया तां फिर आए हैं। तो आओ शब्द की हाजरी। तिन की संगत मिल रहा, ये मंग है कि ऐसे दरगाही महापुरुषों की संगत मैनू मिले ते मिल रहा। ऐसी संगत विच मिलेगा कि दरगाह है पाई मान। मैनू भी दरगाह विच मान मिलेगा जे मैं ऐसे संतां दी गुरमुखां दी संगत विच जुड़ रहा। तिन की संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान। तिन की संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान। तिन की संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान। दरगाह पाई मान, दरगाह पाई मान। तिन की संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान।
पाई मान, दरगह पाई मान। क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। जिन्ना सास गिरास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रधान। इउं लगदा ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹੀ ਤੁਕਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਟੁਕਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਕੀ ਸੌਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान। बाबा जी कहते सन सौवो कल्ले ना सोयो, कल युग दी गोद विच ना सोयो, गुरु नानक दी गोद विच सोयो जदों सौना है। सौण लग्या इउं सोयो जिवें गुरु नानक दी गोद विच सिर रखिया, इस ध्यान विच सोयो। वाहिगुरु 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 रसना ते रखियो जदों सौना है। तुहाडा सौना भी सन्मुखता वाला हो जाएगा, तुहाडा सौना भी ध्यान। ते जेड़े कहंदे हो सुत्तियां सुपने किहो जे आउंदे ने, जे इहो जिहा सौना कर लो सौण वेले ते सुपने भी आउणगे नाम दे, सुपने आउणगे गुरमुखां दे, सुपने आउणगे सत संगत दे। सुपने च भी कीर्तन करेगा, सुपने च भी जुड़ जाएगा, सुपने च भी उठ के कहेगा अज नाम बड़ा जपिया। सुपने च जदों उठदा जागना है उस वेले पहला जदों सुरत वापस परते ना अंदरों अचेतन अवस्था चों चेतन अवस्था विच आवे, उदों की कवें वाहिगुरु कहो, फिर कह दियो
उठदियां इवें कहना वाहिगुरु, धन गुरु नानक कहना, धन गुरु ग्रंथ साहिब कहना, सतनाम कहना, इवें उठना। जिवें चल रहे हो, तुर रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, वाहिगुरु दी गोद विच बाबा जी कहंदे ध्यान बन जाए तेरा जीवन। ते गुरमुख कौन है? गुरमुख जिहदा मुख सदा सुत्तियां जागदियां, सुत्तियां जागदियां जिहदा मूँह, काम करदियां जिहदा मुख, शरीरक अवस्था विच जिहदा मुख, अध्यात्मक अवस्था विच जिहदा मुख, मन बचन कर्म करके जिहदा मुख गुरु वाल है, वो गुरमुख है। गुरमुख दा कोई होर सर्टिफिकेट नहीं, ये गुरमुख है। क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास गिरास ना विसरे, से पूरे पुरख परदान, से पूरे पुरख परदान, से पूरे पुरख परदान। तिनकी संगत मिल रहा, दरगह पाई मान, तिनकी संगत मिल रहा, दरगह पाई मान, दरगह पाई मान। करमी सतगुर पाईए, करमी सतगुर पाईए, अन दिन लगे ध्यान, सौंदे वागो वागो उचरे, उठदे भी वाह करे न। जेड़े सौंदे भी वाह अकाल पुरख दी सिफत विच लगे ने। सतसंगत ये वचन पल्ले बनने ने, ये बरसियां मनाइयां सफलियां जे एक बचन बाणी दा पल्ले बन के ले जाओ। सौंदे भी वाह उछरे, सौंदे वाह वाह उछरे, सौण लग्या वाहिगुरु वाहिगुरु करियो, उठदे पी वाह करेन, उठदियां वाहिगुरु। ते हुण की है, सौंदियां भी मोबाइल दी घंटी, ते उठदियां भी कह दिओ हाँ। इधरों नितनेम कर रहे हैं, इधरों मोबाइल सामने रखा हुआ। नितनेम कादा फिर बई? ये वेखदे हो किहदा आ रहा है? ये वेख रहे हो? कीर्तन विच बैठे मोबाइल सामने रखे ने, किहदा आ रहा? ध्यान तो उहदे वल है जिहदा आ रहा। इत्थे जुड़ना, ये जुड़िया होयां दी संगत है। जुड़ना, सुरत जोड़नी है शब्द विच, सुरत जोड़नी है नाम विच, क्योंकि जुड़े हुए ने धन बाबा आनंद सिंह जी। छोटे जे सन अजे, घरों आए, भरा वास्ते खेत विच प्रशादा लैके वो प्रशादा छकण बैठे, ते कहंदे बाले बई हल दी मुन्नी तू फड़ लै, हल चला। चलाउण लगे ते जाके खलो गए।
बाबा जी दे भाई भगत सिंह जी कहन लगे, नंद सिंह तू इत्थे खलोता क्यों? भरा जी इधर पिंड ते इधर अपना घर, ते घर विच गुरु साहब दा प्रकाश, ते मेरा मालिक तां इधर है। हुण मेरा दिल नहीं करदा जिधर नूं बैल मुड़े ने उधर जे मैं मुन्नी फड़दा ना हलदी ते पिठ हुंदी है मेरे मालिक वल। बचपन तो ही इन्ने गुरमुख ने, इउं लगदा है जिवें गुरमुखता दा अवतार होया। ये तां किसे तो ज्ञान नहीं सी लिया, ये तां ज्ञान किसे तो नहीं। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जे संगी नूं सिੱਖਿਆ देनी, कहना घर विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करनी, थाल भोग लगवाउणा, ते उस वेले पिठ करके बाहर नहीं निकलना, मुख रखी पिठ ना करी मालिक वल गुरु वल। कम से कम उस कमरे विच पिठ ना करियो। आप बचपन तो ऐसे दरगाही गुणा संपन्न सन ते सारी जिंदगी ये सिक्ख्या दिंदे रहे। नानक ते मुख उजले जे नित उठ समालेन। कहंदे उन्हां दे मुख उजले ने जेड़े नित उठ के संभालदे ने की। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन। ते हुण की उठ के संभाल दिओ? हाँ, मोबाइल किथे है? मोबाइल किथे? सुत्तियां पता नहीं किदे किदे मिस कॉल आईयां होने। हुण ऐ संभाल दिओ, ये सच गल है कि नहीं है? महाराज कहंदे नाम संभाल, नाम नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन। जे नित उठ संभालेन, जे नित उठ संभालेन। तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। एक बार बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने संगत नूं कहा कि आ दरगाही नितनेम ते जेड़ा गुरसिख दा नितनेम ये ना छड्डिओ, ये करदे रहिओ। ते जे कोई भुल चुक होवेगी दरगाह च गया, दास भी तुहाडी गवाही देवेगा। धन गुरु नानक पातशाह दे चरनां च बेनती करेगा, महाराज ये आप दा सिख है, ये नितनेमी है, ਇਹਦੇ तो भुल चुक हो गई ते बख्श लाओ, ये आप दा सेवक है। किसी दे मन विच आ गया कि जे बाबा जी पहला दरगाह चले, जे असी पहला चले गए बाबा जी इत्थे ही होए ते दरगाह च ये किवें देणगे गवाही। उसे वेले फुरना फड़ लिया, कहण लगे हाँ बई किसी दे मन विच गल आ सकती है भी असी तां इत्थे आ, ते जे असी जदों पहुंचे दरगाह च बाबा जी इत्थे होए ते गवाही कौन देवेगा। कहंदे दाड़े ते हथ फेरिया, कहंदे आनंद सिंह नूं पछाण लिओ, पछाण लो, पछाण लो आनंद सिंह नूं। जे पहलां भी पहुंचोगे
गुरु नानक दी दरगाह चरना विच नंद सिंह नूं उत्थे खलोता पाओगे, उत्थे मिलांगा। ऐसे हन ये महापुरुष जिन्हां दी अज बरसी दा दिहाड़ा बई वड्डे नानकसर लखां संगतां इन्हां 5 दिनां च 24 अगस्त तो लैके 28 अगस्त तक तकरीबन 10-11 लाख लोग मत्था टेकते हैं। इन्नी संगत उन्हां दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटण हारा। ये शोभा बई जुग जुग होनी है, जुगा जुगात्रा तक होनी है। इनू नहीं कोई मेट सकता, ना कोई मेटण वाला जम्मिया ना जम्मेगा। ये बाबा नंद सिंह जी की शोभा जिहड़े दरगाह दे भी विचोले बन के आए ने, ताई तां आख्या तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। 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 भाई कोई भी रसना खाली ना रवे। जेड़े नेट ते भी सुन रहे ने सारे बोलियो, क्योंकि सब संगतां दियां हाजरियां लग रही ने, सब दी हाजरी लग रही है गुरु नानक साहब दी दरगाह च। तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। जपो तिन की संगत मिल रहा दरगह पाई मान। 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 कल हाँ 23 तरीक ਨੂੰ अखंड पाठ साहब प्रकाश होणगे। 1 तरीक भोग पैणगे। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश। दीवान होवेगा, सत्संग होवेगा। इसी तरह संगत ने दर्शन देने। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश जो सिख जगत सारी दुनिया गली मोहल्ले सब नगरां पिंडां शहरां देशां विदेशां प्रदेशां विच मनाया जाता है। हर गुरुद्वारे हर गली च। तो 1 तरीक अखंड पाठ साहब आंदे। इसी तरह 9 बजे भोग, 9 तो 11, फिर 11 तो बाद 1 बजे तक सत्संग, कीर्तन, कथा, गुरशब्द विचार होवेगा। इसी तरह के लाभ लेना दीवान की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।